हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से हम लोग आज करेंगे। आधुनिक इतिहास में करेंगे यूरोपियन कंपनी। यूरोपियन कंपनियां जो था यूरोपियन, उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत का पूरा टॉपिक वाइज क्लियर करते आए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। और एक और किए हम लोग प्राचीन इतिहास का भी टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करते आए हैं। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। ठीक है, एसएससी सामान्य विज्ञान का टॉपिक वाइज मिलेगा इसका लिंक। तो वहाँ से आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। जो लोग नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में यूरोपियन कंपनियां। ठीक है, एसएससी स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। पढ़ते हैं हम लोग। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार का संबंध स्थापित किया था? किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार के लिए संबंध स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने। ठीक है, 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने। वाड़ीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो वाड़ीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी सेनाओं को हराया था, फ्रांसीसी को हराया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? तो बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने पांडिचेरी को प्राप्त किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र, इनमें से सर्वप्रथम किस वस्तु से यूरोपियन को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो मसाला के लिए। ठीक है, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसान को पंजाब में किसको उपजाने के लिए मजबूर करते थे? तो गेहूं को उपजाने के लिए अंग्रेज जो थे पंजाब के किसान को मजबूर करते रहे। ठीक है, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। फ्रांसीसी लोग जो थे सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था। और दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशज को क्या कहा जाता है? श्रीलंका में डच और पुर्तगाली के उपनिवेश के वंशज को क्या कहा जाता है? तो बुर्गेर कहा जाता है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? तो वास्को डी अल्मीडा। ठीक है, वास्को डी अल्मीडा। ठीक है, किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? कहने का मतलब हुआ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1608 ईस्वी में। ठीक है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में किसको उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो जूट। सबसे ज़्यादा बंगाल में जूट खेती करने के लिए अंग्रेज जो थे बंगाल के देशवासियों को मजबूर करते थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब एमसीक्यू करते हैं। तो एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ेगा, उसका उत्तर लगाइए आप लोग। ठीक है, सारा रिपीट क्वेश्चन होने वाला है,
जो कम से कम 15 से 20 बार एग्जाम में पूछा गया है, और नया एग्जाम पिछले एग्जाम से लेकर के 15 से 20 साल पुराना एग्जाम इसमें क्लियर करने वाला है। ठीक है, तो MCQ करिए, उसको ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, 1498 में निम्नलिखित में से हुआ यूरोपियन व्यक्ति कौन था जिसने श्रीलंका अफ्रीका के चारों ओर नौकायन किया और यूरोप से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोज किया? तो यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुआ था? वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुआ था? 1524 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ये बताना आप लोग के। वास्को डी गामा का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कोच्चि में हुआ था 1524 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष किया गया था? 1670 में, 1574, 1505 ईस्वी में या 1678 ईस्वी में? श्रीलंका का खोज 1505 ईस्वी में किया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1502 ईस्वी में, 1514 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में या 1524 ईस्वी में? गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, इनमें से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? पहला यूरोपीय किला 1530 में भारत में किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे वर्ष के पूर्व में के साथ व्यापार करने के लिए एकमात्र अधिकार प्रदान किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था। वो किस वर्ष जो था व्यापार करने का एकमात्र प्रदान किया था, किस वर्ष प्रदान किया था? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों ने संथाली का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? संथाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था। किसके खिलाफ में लड़ा गया था? अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था संथाली का युद्ध? तो पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी? ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री का स्थापना 1651 में किस नदी के किनारे किया गया था? तो हुगली नदी के किनारे। फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। वो किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, सही उत्तर होगा इसका फ्रांसीसी द्वारा। ठीक है, वो फ्रांसीसी किला था। चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश सेनाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह कॉलोनी की, सही उत्तर होगा फ्रेंच की कॉलोनी थी। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन सा था? कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट या गोवा? इसका सही उत्तर होगा पुदुचेरी। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? तो 1765 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी? 1764 ईस्वी में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई? सही उत्तर होगा बक्सर की लड़ाई। शुजा उद दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? शुजा उद दौला और शाह आलम इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1765 ईस्वी में। मुगल बादशाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था?
मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? 1765 ईस्वी में। अंग्रेज द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेज द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? सही उत्तर होगा इसका फोर्ट विलियम। ठीक है। इनमें से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है? एलिजाबेथ, बंगाली, रेड ड्रैगन या मैफ्लवार? इसका सही उत्तर होगा रेड ड्रैगन। ठीक है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद? सही उत्तर होगा मसूलीपट्टनम। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गया था? 1651 में बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दिया गया था? तो कशिम बाजार में। इनमें से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? भारत में किस जगह पर पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन में, गोवा में, कालीकट में, कन्नौर में? सही उत्तर होगा गोवा में। ठीक है। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उसका सही क्रम आपको बताना है। तो उसका सही क्रम होगा सूरत, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। ठीक है। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? बताइए। दहेज में आपको पूरा शहर का शहर दिया जा रहा है, दहेज प्रथा कैसे रुकता? सही उत्तर होगा पुर्तगाल। ठीक है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को, डच को, अंग्रेजों को या पुर्तगालियों को? सही उत्तर होगा पुर्तगालियों को। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। जब वास्को डी गामा कालीकट आया था तो भारत का राजा का नाम बताइए जिसने भव्य स्वागत किया था। उसका नाम था जैमोरिन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले में से कौन था? इनमें से पुर्तगाली था या डच था या अंग्रेज था या फ्रांसीसी था? जो सबसे पहले आया लेकिन बाद में सबसे बाद में गया, तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। ठीक है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव जो रखने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर्क थे। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ा यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? जो पुर्तगाली कालीकट से कालीकट का कपड़ा ले गए थे यूरोप में क्या कहलाते थे? तो कैडिको कहलाता था। ठीक है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? तो पुर्तगाली के साथ संघर्ष में मारा गया। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में किसको उगाने के लिए मजबूर करते रहे? आसाम में किसको उगाने के लिए मजबूर करते थे अंग्रेज? जूट, चाय, गन्ना या गेहूं? सही उत्तर होगा चाय। ठीक है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में किसको उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो मद्रास में सबसे ज़्यादा किसका खेती होता है? अभी तक भी होता है वहाँ पे
इसका सही उत्तर होगा चावल का। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो हेल्पफुल लग रहा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।